साथ मेरा कमिश्नर एजुकेशन मैडम निहारिका राय आईएएस और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मिस्टर मार्कन कादू एंड श्री जौरम मतु ओएसडी तो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशंस आप सबके समस्त में आए हैं और आपके सामने ये समस्या जो आई है कि स्टाइपेंड्स को लेके कुछ मीडिया में कुछ कुछ चल रहा है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए साथ ही साथ हमारी जो सरकार की क्या एजुकेशन में नीति है उसके बारे में चंद शब्द में बताऊंगा। हमारी अंडर द लीडरशिप श्री पेमा खांडू सरकार जो है, जो इस साल एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है और इसके लिए इस बार 2021-22 को ईयर ऑफ एजुकेशन की नाम में डिक्लेयर भी किया है और बजट में भी इसी को रखा गया है और इसके नाम रखा है कि मिशन शिक्षा। इस मिशन शिक्षा के तहत हमारी अरुणाचल में जितना भी शिक्षाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कहो या हमारी ECCE की कहो या हमारे IT सेल की कहो या हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग कहो या हमारे टीचर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी कहो, इन सब चीज़ों को हम लोग जो आने वाले समय में जो मिशन शिक्षा में लागू करेंगे और इसके लिए हमने हाल ही में हम पूर्वोत्तर ईस्टर्न मतलब प्रांत में प्रवास किया करके वहाँ में कॉलेज में वहाँ के स्कूलों में जो इवन 1934 की स्कूल में भी हमने विजिट किया, जाके देखा कि क्या मतलब अभी तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, उनको जानकारी लेने के लिए हमने प्रवास करके आए हैं और कुछ दिनों में हम हमारे वेस्टर्न सेक्टर में भी जाएंगे, मिडिल सेक्टर में भी जाएंगे इस एजुकेशन सीनरी को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें जितने भी हमारी इस स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और हमारे जो हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर में पढ़े, अपने यहाँ भी पढ़े और इसके लिए हमारी सरकार की तरफ से जो हर साल जो स्टाइपेंड देते हैं उस स्टाइपेंड को हम लोग बरकरार कर रखा हुआ है और उसको सही सलामत भी दे रहे हैं। और इसी की स्टाइपेंड की जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कहा जाए तो हमारी जो स्कीम्स जो होता है हमारे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में हम हर साल बच्चों के अपने जो स्टाइपेंड की उसको अपलोड किया जाता है 2017-18 से लेकर और इस साल 2020-21 में 16,374 जो एलिजिबल एप्लीकेशन आए हुए हैं और उनके स्टाइपेंड देने के लिए हमें रकम चाहिए 26.85 करोड़। हमारा हर एक बच्चे को 16,400 करके स्टाइपेंड मिलता है और 16,374 इंटू 16,400 रुपीज़ लगाने से उसके 26.85 करोड़ की हमें धनराशि चाहिए। इसके लिए जो धनराशि के लिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी हमने फाइल प्रोसेस किया हुआ है जो फाइनेंस एंड प्लानिंग को हमें रकम देने के लिए और हमें पूरा आशा है कि जब भी हमारे फाइनेंस एंड प्लानिंग से पैसा आएंगे और हमें उसको इस जो हमें हर जो स्कॉलरशिप होता है स्टाइपेंड होता है उन्हें DBT की मूड में पेमेंट किया जाता है FMS की प्लेटफॉर्म से और जैसे ही हमारी फाइनेंस से पैसा आएगा तो हम तुरंत उसको हम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि ये जो फंड है हमें आने वाले मई महीना तक हमें मिलने की आशा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से जैसे पैसा आएगा उसे हम तुरंत उनकी DBT की तरफ से उनके अकाउंट में डाला जाएगा। और दूसरी बात हमारी जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है उसमें हमने देखा गया कि उसमें भी जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जो अपलोड किया गया है हमारे अरुणाचल के बच्चे 31,916 बच्चे हैं और उसकी लागत रकम आ रहा है कि 90.2 करोड़ और उसमें हमारे 90% सेंट्रल शेयर की है, 10% स्टेट शेयर की है। जो सेंट्रल शेयर की रकम होता है 81.18 करोड़ और हमारी स्टेट शेयर होता है 10% जो होता है 9.02 करोड़। उसमें से हमें हाल ही में हमारे पास इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भारत सरकार जो ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने रिलीज़ किया है 18.45 करोड़ जो पैसा हमारे पास आ गया है, लेकिन उसको कम पार्स इंस्टॉलमेंट ही आया है। अगर ये 18.45 को हम पूरा सभी बच्चों को हम रिलीज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम बाकी जो रकम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो बाकी 63 करोड़ आना है उसको हम
सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप कर रहे हैं, और जैसे वो पैसा आता है और हमारी स्टेट मैचिंग शेयर्स हमको 10% मिल जाता है, वो भी हमारी उसी प्रकार जो डीबीटी में जाए, अकाउंट में चला जाएगा, जो PPMS की प्लेटफॉर्म के उसमें। तो इसलिए हमारे यहाँ से कोई स्टाइपेंड को कोई हमें जैसे सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट सरकार से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें पैसा मिलेगा, उसको कॉलेज के जितने भी स्टाइपेंड हम तुरंत रिलीज़ करेंगे। और मुझे आशा है कि आने वाले महीने तक, मई महीने तक हम रिलीज़ कर पाएंगे जैसे सरकार से पैसा आएंगे। और रही हमारी स्टाइपेंड की, जो हमारी स्कूल बच्चों की है, स्कूल बच्चे की है और डाइट स्टूडेंट की है, उसमें हमारे फरवरी यानी मार्च की हमने रिलीज़ कर दिया है 8.9 करोड़ के। और बाकी जो रकम है वो भी हमें जैसे जैसे हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से या प्लानिंग डिपार्टमेंट से जो रकम आएगा उसको ऊपर हम इंस्टॉलमेंट वैसे से रिलीज़ करेंगे। जैसे जैसे इसकी जो स्टाइपेंड की जो गाइडलाइंस है, जिस प्रकार जो बच्चों को स्टाइपेंड देते हैं, उसकी जो हमारे ऑलरेडी गाइडलाइंस नोटिफाई किया हुआ है, उस गाइडलाइंस हिसाब में जो भी हमें स्टाइपेंड हमारे बच्चों को देना है, स्टूडेंट को देना है, हम उसको भी रिलीज़ करेंगे। इसलिए हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो अफवाहें चलता है कि बच्चों को स्टाइपेंड नहीं देगा, वो बिल्कुल गलत है। और इसलिए जो भी बच्चे की हक बनता है, स्टाइपेंड जो मिलना है, हम जरूर उसको देंगे। थैंक यू। लोग बोल रहे हैं कि आप जो स्टेटमेंट है उसमें उनको हर्ट हो रहा है, और वो लोग बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट हम लोग को नहीं मिलेगा, पैसा हम लोग को नहीं देगा। जो स्टाइपेंड की उसमें जो हमसे जो एक जर्नलिस्ट से रूबरू हुआ था, उसमें मैंने कभी नहीं कहा कि किसी बच्चे को स्टाइपेंड नहीं देगा, क्योंकि सरकार की नीति है बच्चों को स्टाइपेंड देने के लिए। उसमें मैंने वो लास्ट जब मेरा कम से कम आधा घंटा की उसमें हमारी जर्नलिस्ट से बातचीत किया था, उस अरे आधा घंटा के तो इसमें आपका आया नहीं है। सिर्फ जो चीज़ उसको मीडिया में नहीं आना चाहिए था, जो उसके साथ में मज़ा क्या बोला, वो चीज़ उसने वायरल कर दिया है। मैंने कभी नहीं कहा कि वो बच्चों को स्टाइपेंड नहीं देगा। बच्चों को हक है स्टाइपेंड मिलने के लिए, जरूर स्टाइपेंड मिलेगा। सर, जो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया, हालांकि इट डजंट कम्स अंडर योर परव्यू, बट हाउएवर जो क्लास 10 और 12 का जो एग्ज़ाम्स का पोस्टपोन और ये क्या है, तो हाउ इज द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट लाइक कमिंग अप? माय कमिश्नर विल रिप्लाई ऑन दैट क्वेश्चन। जैसे कि आप अवेयर हैं कि 12th के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन किए गए हैं, दे आर नॉट कैंसल्ड। सो हम CBSE से इंस्ट्रक्शंस का वेट करेंगे फॉर द न्यू डेट शीट फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स, जब भी वो देंगे। एंड एज़ फार एज 10th क्लास इज़ कंसर्न, सिंस एग्ज़ाम्स आर कैंसल्ड, सो CBSE हमें एक रिटन इंस्ट्रक्शन पास करेगी कि असेसमेंट कैसे किया जाएगा बच्चों का, बिकॉज इट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट या जिस तरह का, पर उसकी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन CBSE में बात हो चुकी है, दे विल इशू टू अस। तो हम उसका वेट कर रहे हैं कि उसके हिसाब से हम कैसे बच्चों को असेस कर पाएंगे 10th स्टैंडर्ड के। Yeah, and can we also be ensured कि how is your department going to like take up this to the concerned to the concerned schools, authorities, principals, like it, the information? Yes, actually, see, as far as course completion is concerned, it has already been done for 10th standard. They were ready to give board exams, but because now we are waiting that how they are going to be assessed for whatever they have been taught during the year. So as soon as those instructions will come, हम उसको properly सारे schools को pass on करेंगे, and if they would have any confusion, we will make them understand that how they have to assess. I will just take this opportunity to request through your medium to all the schools and all the districts and district authorities कि since we have issued SOPs for COVID management long back, and since the cases are on a rise in the state, so हम request करते हैं कि उसको SOPs को monitor करने में हमें हमारी community और हमारी district administration help करे।